डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक सनसनीखेज खबर दूंगा। उससे पहले मैं दो चीज़ आपको पहले ही बता देता हूं कि बहुत सारा मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन हाँ, मैं उन सभी कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए कि क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे आके पूछ रहे हैं कि सर इसका लिंक कहाँ से मिला। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं लिंक अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर चैनल्स हैं वो वही लिंक शेयर करके तुरंत वीडियो बना के मार्केट में छोड़ रहे हैं, तो मैं इसलिए लिंक नहीं दूंगा। अभी दूसरा पॉइंट जो है, मैं कमेंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सेपरेट कम्युनिटी बना रहा हूँ जहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। वहाँ पे आके आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, बहुत ही जल्दी मैं देने वाला हूँ। तो उसमें आके आप कमेंट कीजिएगा तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये गया दो मुद्दा। इसके बाद जो तीसरा जो मुद्दा है वो है कि मैंने बताया था कि मंडे को शायद हमारे जो ऑनरेबल सीएम है अनाउंस कर दे, लेकिन उसके चलते जो आंकड़ा था मैंने दिया था आप लोगों को कि क्यों नहीं आया वो वाला कंफर्मेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है, माजरा क्या है। तो देखिए, ये वाला एक नया नोटिस जो आज ही के दिन आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से। अगर आप अच्छी तरह ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये विकास भवन से इशू किया गया है आज ही के दिन, यानी कि 23 जून 2020। ये नंबर भी यहाँ पे डाला हुआ गया है 15 PR सेक्रेटरी HED 2020। किसने लिखा है? फ्रॉम मनीष जैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू वाइस चांसलर ऑफ डैश यूनिवर्सिटीज, मीन्स ऑल द यूनिवर्सिटीज़। नाउ इसका सब्जेक्ट क्या है? कम्युनिकेशन टू कम्बैट स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। लेकिन हाँ, इससे चलते ये पूरा सुनिएगा, बंद मत कीजिएगा वीडियो। इससे लिखा हुआ है इन कंटिन्यूएशन टू दिस ऑफिस कम्युनिकेशन नंबर, इतना जो पहले डेटेड 30/5/2020, जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाया था। ऑन द सब्जेक्ट आई एम डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ध्यान से सुनिएगा, competent authority in the government of West Bengal to convey that all governmental aided private educational institutes, training institutes including hotels will remain closed up to 31st July 2020 in public interest. Rest instructions issued via earlier communication, all stated above, will remain unaltered. तो this is for your kind information and necessary action with a request that all colleges under your control may also be advised accordingly। इसका मतलब यही निकलता है, देखिए, द कॉलेजेस यानी कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड government aided whatever it is training institutes as well as hotels also will remain closed in West Bengal till 31st July 2020 in the view of COVID-19 pandemic for the public interest। So मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि government is very keen and considering the different issues raised by the teachers, students as well as the parents, concerned parents। so safety first, ये measure दिमाग में रखते हुए ये decision लिया गया हुआ है। और इसके चलते आप लोगों का जो सवाल है, दो सवाल आप लोग मुझे करेंगे। एक सवाल है कि सर फाइनल का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, सेकेंड का एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, और तीसरा जो बाकी सारा यूनिवर्सिटी का जो है 1+1+1 सिस्टम, ये जो है ईयर वाला सिस्टम, इन लोगों का एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो ये जो तीनों सवाल है, इनों तीनों सवाल का जवाब ये है कि अभी देखिए 31 जुलाई तक मैंने सवेरे एक वीडियो बनाया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने कैंसिल क्यों किया? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के जुरिस्डिक्शन में आता है, टेरिटोरियल, लेकिन दो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, बट ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वेस्ट बंगाल का आता है, इसलिए उसने भी अपना शेड्यूल पोस्टपोन कर दिया। तो अब आप बताइए कि ये जो है, इसके चलते हम ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही
सेंसिटिवली स्टूडेंट्स लोगों का जो इशू है वो डिस्कस कर रहा है अपने बीच क्या किया जाए। तो पहला वाला जो सवाल है फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो देखिए गवर्नमेंट अगर इतना ही कंसर्न है कि 31 जुलाई 2020 तक अगर सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो, गवर्नमेंट एडेड हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, जो भी हो, एज वेल एज होटल्स ऑल्सो अगर बंद रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे यही निकलता है कि स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट उन लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट है। इसलिए शायद आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अगर होगा तो होम बेस्ड ही होगा। दूसरा सवाल जो है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, देखिए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो है उन लोगों का जो एग्ज़ाम है, अभी तो एग्ज़ाम का कोई सवाल ही नहीं है। शायद उन लोगों का जो ये जो सीए मार्क्स जो अपलोड किए हैं, डिफरेंट इंटरनल असेसमेंट लिए हुए हैं, उनका इंटरनल असेसमेंट के ऊपर उन लोगों को मार्क्स दिया जाएगा। तीसरा जो सवाल है कि सेमिस्टर मार्च होगा कि नहीं, देखिए ये सेमिस्टर मार्च होने के बारे में आप बाद में सोचिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, क्योंकि सेमिस्टर मार्च होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे है बहुत ही सेंसिटिव है और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे 15-16 पेपर एक साथ दे दे। तो न्यूज़पेपर में बहुत सारा गॉसिप आता रहता है, उसके बारे में ध्यान मत दीजिए। अब चौथा जो पॉइंट है कि जो 1+1 सिस्टम में जो पढ़ते हैं 1+1+1, तो इसमें फाइनल ईयर का क्या होगा, आपका भी होम बेस्ड होगा फाइनल ईयर का। इंटरमीडिएट का जो यानी कि सेकेंड ईयर में जो लोग हैं या फर्स्ट ईयर में जो है लोग हैं, तो सेकेंड ईयर में जो लोग हैं उनका फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर प्लस होम असेसमेंट कुछ दे के उसको किया जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है अभी तक, उन लोगों का भी ये जो यानी कि होम असेसमेंट कुछ होगा, और क्योंकि उन लोगों का प्रीवियस कोई नहीं मार्क्स नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके ऊपर बेस करके असेसमेंट जो होगा उनके ऊपर बेस करके ये उनको पास किया जाएगा। अभी चले आते हैं लास्ट वाला पांचवा क्वेश्चन जो है बैकलॉग स्टूडेंट्स, जिनका पास आउट हो गया है और जिन लोग अभी करंट सेमेस्टर है बैकलॉग हैं, तो ये शायद ये होगा कि उन लोगों को बाकी जो सारे सब्जेक्ट में एवरेज करके दिया जाता है। जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक रूल है कि अगर 3 सब्जेक्ट में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं और कोई एक सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, तो ये मैं एग्ज़ाम के बारे में बोल रहा हूँ, तो वो वाला सब्जेक्ट आपको उन जो 3 सब्जेक्ट का जो है उससे कुछ थोड़ा मार्क्स लेके उसको ऐड करके पास किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ प्रोसीडियर डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो निकालेंगे और निकालने के बाद इसको इन प्लेस देंगे। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी गया जो छठा वाला क्वेश्चन जो बहुत बार मुझसे पूछा गया है कि लास्ट ईयर यानी कि पास आउट जो स्टूडेंट है उन लोगों का बैकलॉग कैसे क्लियर होगा। तो लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर या आई मीन जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये होगा कि आपका भी एक होम बेस्ड असाइनमेंट दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपका जो मार्क्स मिलेगा उससे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आशा रखता हूँ आपके मन में जितना सारा सवाल था वो सारा सवाल मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। तो इसके चलते आप लोगों को और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को शांत कीजिए, ठंडा रखिए और स्टे एट होम एंड stay cool. So thank you very much. If you like my channel, please do subscribe and like, share, comment. But यहाँ पे मैं कमेंट का आंसर कुछ दिन बाद आपको ग्रुप में दूंगा. So I am bringing something new for you. Thank you very much. Till then, keep in touch. Bye bye.